तो स्टार्ट करते हैं हमारा मैथ का सेशन जो रहेगा हमारा 5/3/2024 की थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। एलेक्स ने 6% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर एक बचत पाउंड में $1500 का निवेश किया। 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है एसआई का। ठीक है, ब्याज ही पूछा है इसने हमसे। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है? ये 1500 इंटू रेट कितना दे रखा है? 6 और टाइम कितना दिया है? 4/100। 0 से 0 कट जाएगा यहाँ। 15 गुणा 6 गुणा 4। ठीक है, 15 चौका 60 और ये 6 36 यानी कि 360 आ जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड। ये आप लोगों को खुद करना है। अब बोर्ड मास वाले क्वेश्चन जो हुआ करेंगे वो सारे होमवर्क में हुआ करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर लेना। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ये ब्रैकेट, फिर आपस में इनटू और माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड। एक नृत्य प्रतियोगिता में 40% लड़के थे और 6 लड़कियां हैं। यदि लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो मान लो क्लास है, उसमें 100% स्टूडेंट है। ठीक है, उसमें से उसने बोला है कि लड़कियां कितनी दे रखी है हमें, सॉरी लड़के दे रखे हैं हमें 40%। तो 40% अगर लड़के हैं यानी कि बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी हुई? गर्ल्स रह जाएंगी हमारी 60%। ठीक है, 40% लड़के दे रखे हैं और 100 में से 40 माइनस करेंगे तो 60 बची लड़कियां, 60%। यदि लड़कों की औसत आयु कितनी कह रहा है? 18 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है और लड़कियों की कितनी कह रहा है? लड़कियों की है 15 वर्ष। तो इनका आपस में इंटू कर दो। तो इसका इंटू करेंगे आ जाएगा हमारा 720 और इसका इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 900। ठीक है, 15 6 90। अब कह रहा है प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की औसत आयु, इन दोनों को ऐड करना है। 720 प्लस 900 टोटल स्टूडेंट हो गए ना ये। और हैं कितने में से हमारे टोटल थे हमारे 100। ठीक है, तो बट्टे में आ जाएगा 100। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके कितना आ जाएगा हमारा? 1620 बट्टे 100। तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 16.2 वर्ष। ठीक है, औसत आयु याद कराई थी ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज राइट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए फोर्थ। ये 2 है और ये है 8। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ये कह रहा है कि यहाँ पे हमें लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का क्या अनुपात कितना होगा ये पूछा है। लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम और महत्तम समावर्तक क्या होता है? एचसीएफ। तो देखो अगर हम इन नंबर्स का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? वो आएगा हमारा 44। ठीक है, और अगर हम इन नंबर का एचसीएफ लेंगे तो वो आएगा हमारा 11। तो बस इसका रेशियो पूछा था, इसे हम 11 से कर देंगे डिवाइड, तो रेशियो आ जाएगा 4:1। तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट हो जाएगा। एलसीएम मैंने आप सबको लेना सिखाया था या फिर पता ही होगा सबको, इस विधि से तो पता ही होगा। ठीक है, तो ये 11 से 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौक 44, फिर 2 से 2 1 1। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 11 दूनी 22। अरे ये यहाँ पे 4 आएगा ना। ठीक है, फिर 2 से, फिर एक बार 2 से जाएगा। एक मिनट, सब गड़बड़ हो गई। देखो 11 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौक 44। ठीक है, फिर 2 से, 2 एकम 2, एक का एक रहेगा और फिर यहाँ 2 से 2 बार। ठीक है, फिर 2 से, तो ये 11 दूनी 22 और 22 दूनी 44। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका आपस में गुणा कर देते हैं, ये आ जाएगा 44। और एचसीएफ देखो, एचसीएफ या तो डिवाइड करके देख लो, और अगर डिवाइड नहीं करना, ये तो सिंपल से नंबर दे रखे हैं। एचसीएफ वो होता है जो कॉमन फैक्टर होता है। जैसे यहाँ पे 22 11 और 44 हमने ये डिवाइड किया, यहीं से देखो
यहाँ पे हमने 11 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया, 2 बार, ये कितनी बार, 1 बार, और ये कितनी बार, 4 बार। ठीक है, अब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों तो कट जाएंगे, लेकिन एक का एक जो सेम ऐसे ही रहा है ना, तो मतलब एक तरीके से मान के चलो कि ये नहीं कटा है। ठीक है, यहाँ 11 से ये तीनों नंबर कट गए, लेकिन आगे के 3 नंबर जो है उसमें से एक नहीं कटा। ठीक है, तो हमें सिर्फ वही कॉमन नंबर देखना होता है जिससे जो हमें नंबर्स दे रखे हैं वो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं। तो 11 से ये तीनों नंबर पूरे पूरे डिवाइड हुए हैं, इसलिए एचसीएफ यहाँ क्या हो जाएगा, 11। अगर ऐसे नहीं करना है तो 11 का भाग कर दो 22 में, तो 11 दूनी 22, कटेगा पूरी तरीके से। तो एचसीएफ यहाँ से कितना आ जाएगा, 11। बस इन्हीं का अनुपात पूछा था। एलसीएम की जगह इसकी वैल्यू रख दो 44 और एचसीएफ की जगह 11। एलसीएम एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे ये तीनों संख्याएं मतलब उस एलसीएम एक ऐसा नंबर हो जैसे ये तीनों संख्या अगर हम उसमें भाग दें तो पूरे पूरा कट जाए। ठीक है, तो 44 ही था, 44 22 से भी कटेगा, 11 से भी, और 44 से 44 तो कट ही जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए बी और सी ए बी और सी एक काम को क्रम से इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों मिलकर काम करते हैं तो उन्हें उस काम का पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल ही है। ए कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 24, और सी कितने दिन में कर रहा है, 32 दिन में, है ना। यहाँ से एचसीएफ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, सॉरी एलसीएम ये आ जाएगा 96। ठीक है, 16 से कितनी बार, 16 छिक्के 96, 24 से 4 बार, और 32 से 32 दिया। ठीक है, अब देखो तीनों से कराना था, ए से भी, बी से भी, और सी से भी। टोटल वर्क है कितना हमारा, 96। और इनकी कार्य क्षमता ये जो दे रखी होती है ना, ये हमारी कार्य क्षमता होती है। एक बट्टे में जो हम लिखते हैं ना हमेशा नीचे, वो हम कार्य क्षमता ही लिखते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड करना है तो कितना आ जाएगा, ऐड करके 13, तो इतने दिन लगेंगे इनको। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखें 6। यदि एक व्यक्ति का मूल वेतन 15,000 रुपये था और उसके वेतन में 12% की वृद्धि होती है तो नया वेतन कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 12% की पहले तो फ्रैक्शन निकालो, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/25। ठीक है, फ्रैक्शन निकालना तो अब सबसे आ गया होगा, जैसे 12% है तो ये है 12/100। ठीक है, बस इसको काटना है 2 से, फिर 2 से, तो ये आ गया 3/25। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये हमसे कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का मूल वेतन इतना दे रखा है और उसके वेतन में अगर वृद्धि कर दी जाती है 12% की, तो नया वेतन कितना होगा। मूल वेतन, या तो मूल वेतन मान लो इसको, या मान लो पुराना। ठीक है, और उसके बाद ये है हमारा नया वेतन। मूल वेतन है कितना हमारा, ये है 25। ठीक है, और इसमें बात क्या करी है इसने, वृद्धि होने की, तो 25 में 3 की वृद्धि, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 28, क्या, नया वेतन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी दे रखी थी, मूल वेतन की, कितनी, 15,000, तो 25 की वैल्यू कितनी है, 15,000। ठीक है, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 25 छिक्के 150। ठीक है, तो ये आ गया 600। अब इस 600 में इसके इंटू करना है क्योंकि इसने हमसे नया वेतन पूछा है ना, तो 600 का 2800 में इंटू कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 6 48, 4 6 चौक 6 दूनी 12 और 4 16, और ये 2 जीरो के 2 जीरो, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखें अब 7। 12,000 रुपये की धनराशि, सॉरी 12,000 रुपये की मूल राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज से इतने रुपए अधिक है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो, जब हमें चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दे रखा हो, डिफरेंस दे रखा हो 2 साल का, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है D इक्वल पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर, सीधे सीधे लग जाता है ये। ठीक है, यहाँ 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर। अब डिफरेंस है कितना, डिफरेंस है हमारा ये, मूलधन कितना है वो दे रखा है 12,000। ठीक है, और रेट हमसे पूछा है यानी कि आर, तो ये हो जाएगा, 1 मिनट इसको आप खोल ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, 100 क्यों, 4 जीरो हो जाएंगे नीचे, तो देखो 3 जीरो तो ये कट जाएंगे,
है ना। और बाकी एक जीरो किस में गुणा होगी तो ये कितना हो जाएगा 43200 और यहाँ से ये 12 और ये r²। ठीक है, अब देखो 12 से काटें एक बार, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 24, 12 36, 12 चौक 48, तो 12 तिया 36। ठीक है, 12 6 72 और ये जीरो, एक और जीरो। ठीक है, तो ये आ गया 3600। ये कितने की वैल्यू है r² की, हमें सिर्फ r की चाहिए, तो r की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 60। यहाँ पे अगर चाहो तो एक लाइन बढ़ा लो कि 360 सॉरी 3600 किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो 36 किसका होता है 6 का, और 2 जीरो तो एक जीरो निकल आएगा बाहर, तो r की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, जो मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 8। एक वस्तु के मूल्य से पहले 32% की कमी की गई और फिर 44% की वृद्धि की गई। यदि परिणामी मूल्य इतना है तो वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले 32% की फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन तो आप लोग निकाल ही लोगे जैसे ऊपर निकालना सिखाई थी। ठीक है, तो 32% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 8/25, और 44% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 44% की फ्रैक्शन हो जाएगी 11/25। अब जैसे हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था इसमें मूल और नया वेतन जो हुआ था, इसका इस तरीके से करके मूल वेतन दे रखा था, नया वेतन दे रखा था। ऐसे ही यहाँ पे ना परिणामी और वास्तविक मूल दे रखा है। ठीक है, तो ये नीचे वाली वैल्यू होती है ना हमारी, ये वाली, वहाँ पे ये क्या थी, वहाँ ये मूल वेतन थी, और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ ये वास्तविक वेतन है। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू, तो देखो यहाँ पे लिख लो वास्तविक, ये यहाँ पे क्या है परिणामी। वास्तविक वेतन है कितना हमारा, ये दे रखा है 25। पहले वाले पे क्या हुआ कमी हुई है, तो 25 में 8 की कमी, यानी कि 25 में से आप 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 17। फिर दूसरे वाले में 25 में इसमें वृद्धि हुई है, 25 पे 11 की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, इनका इंटू कर लेंगे तो ये 625, और ये इनका इंटू 17 × 36 लिख लो अभी। ठीक है, अब देखो ये जो हमें वैल्यू दे रखी है ये किसकी दे रखी है, तो सीधे सीधे रख दो, ये दे रखी है परिणामी, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 489.6, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको किससे, हम इसे काटते हैं 18 से, 18 दूनी 36, 18 कम 18, 18 दूनी 36, है ना, 36, 12 बचे यानी कि 129 हो गया, 18 सत्ते 126। ठीक है, 3 हो जाए, 18 दूनी 36। ठीक है, फिर से काटते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छक्के 12। ठीक है, अब ये किससे कट जाएगा 17 एकम 17 नहीं, 2 एकम 2, 136 हो गया है ना। अभी एक मिनट देखो 17, हाँ अरे यार 17 से कट जाएगा 8 बार, और फिर यहाँ से देखो 625, और यहाँ कितना आया 8/10। ठीक है, ये आई हमारे यहाँ से एक की वैल्यू, यहाँ से एक की वैल्यू निकली है, अरे अनुपात में नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसको हटा देते हैं वरना ऐसे ही लगेगा। तो ये एक की वैल्यू कितनी आई 8/10। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था वास्तविक मूल। वास्तविक मूल हमें दे रखा है 6/25, तो इसमें 8/10 से गुणा कर देंगे क्योंकि एक की वैल्यू है, और फिर इसे काटो 4 से, सॉरी 2 से काटो ये 4 बार और ये 5 बार, और 5 से काटेंगे 125, और 125 गुणा 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 500। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। थोड़ा लंबा हो गया है, सारे क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं क्योंकि मैं पूरा डिटेल में ही कराती हूँ। ठीक है, इस वजह से जो बच्चों ने स्टार्टिंग किया होगा उनका बेसिक वाकई में बहुत, स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट करते हैं मैथ तो बेसिक बहुत कमज़ोर होता है, समझ में नहीं आता चीज़ें क्या हो क्या रहा है कैसे चल रही हैं। बाकी क्वेश्चंस किसी किसी की तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगी, ये ज़्यादा ऐसे नहीं है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हो, आराम से हो जाएंगे। ठीक है, बस अभी ये है कि जिसका बेसिक सही नहीं है उसको डिटेल में ही कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मिंटू अकेले एक मैच को कितने दिन में बना सकता है 75 दिन में। तो मिंटू की बात हो रही है, इसे एम से प्रेजेंट करते हैं 75 दिन में। ठीक है,
फिर पिंटो की बात हो रही है, ये कितने दिन में बना सकते हैं, इसको पी से प्रेजेंट करते हैं 150 दिन में, एलसीएम 150 आ जाएगा। ये इससे कितनी बार, 2 बार, और ये किससे, 1 बार। ठीक है, पिंटो ने काम शुरू किया और 30 दिनों तक काम किया। ठीक है, देखो इसने कितने दिन तक काम किया, 30 दिन तक, और फिर किसने, पिंटो ने 30 दिन तक काम किया। कितनी कार्य क्षमता से करेगा 30 दिन तक काम, 1 से। ठीक है, तो ये आ गया 30। और टोटल काम है कितना हमारा, टोटल वर्क जो है ना वो है हमारा 150। ठीक है, अब 150 में से 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 120, क्योंकि कह रहा है कि मिनटों शेष काम को। अब ये काम जो आया ना 120, ये क्या है, शेष काम है, ये जो बचा हुआ काम है। पिंटू ने कर दिया अपना 30 काम, वो हम 150 में से घटा देंगे तो 120 आ गया शेष काम। ठीक है, अब इस शेष काम को ये किससे करवाएगा, ये करवाएगा मिनटों से, जो कि वही बचा। उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 2 की कार्य क्षमता से करेगा। तो कितने दिनों में कर देगा, 60 दिनों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखें आप 10। ए बी सी डी और ई का औसत कितना है, 25। तो ये कितनी संख्या है, ये संख्या है 4, या फिर ऐसे लिख लो ए प्लस सी प्लस डी प्लस ई। लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लो। तो ये हो जाएगा 25 चौका 100। ठीक है, बी प्लस सी का रेशियो कितना है, 11 है, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 2 से गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22। ठीक है, इसमें 5 से गुणा किया, इसमें हमने 4 से गुणा किया तो 100 हो गया। फिर डी और ई का दिया है, कितना दिया है, सॉरी डी और ई का हमसे पूछा है। तो देखो टोटल का ये है 100, इसमें से बी और सी का ये दिया है, बी और सी का कितना दिया है, 22। तो 100 में से आप 22 हटा दो, या 100 में से 22 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 78। तो ये 78 किसका है, किसका औसत है, ये हमारा डी और ई का। ठीक है, डी और ई कितने नंबर है, 2, तो 2 से कर देंगे डिवाइड, तो 2 तिया 6, 2 ने 18, यानी कि 39 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। यदि किसी वस्तु को बेचने पर होने वाली हानि 38% है, तो उसके क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। ठीक है, देखो हानि कितना कह रहा है, 38% है, 38 मतलब बटे 100, 2 से 2 एकम 2, 2 ने 18, और ये 50 बार। ठीक है, अब ये नीचे जो दे रखा है ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा सीपी, और ये ऊपर जो दे रखा है होता है हमारा एसपी। यही पूछा है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। तो सीपी और एसपी का क्या पूछा है, अनुपात, अनुपात का साइन होता है ये। ठीक है, तो सीपी कितना दे रखा है हमें, 50। अब देखो क्या बात हुई थी, उसने कहा था हानि, हानि और लाभ, बहुत इस बात को ध्यान रखा करो। अगर हानि कही है तो फिर घटेगा, 50 में से 19 घटेगा, कितना बचेगा, 31। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। अगर कह देता है यहाँ लाभ, तो 50 में क्या 19 जुड़ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 12। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 650। वस्तु पर 45% की छूट के बाद 10% का लाभ होता है, और वस्तु का क्या पूछा है आपसे, अंकित मूल्य पूछा है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्रय मूल्य दे रखा है एसपी निकालते हैं। क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 650, और इस पे लाभ कितना हो रहा है, 10% का, यानी कि 110/100। ये गुणा है, ये 2 0 कट जाएंगे आपस में। ठीक है, और ये 65 गुणा 11, तो ये कितना आ जाएगा, 65 गुणा 11, ये आ जाएगा हमारा 715। ठीक है, अब ये क्या आ गया, एसपी। अब एसपी पे कितनी छूट दे रखी है, 45%, तो यहाँ से निकल के आएगा एमपी। एसपी कितना आया, 715, इस पे छूट दे रखी है 45% की, यानी कि 100/55। अब काटें से, 5 से 11 बार, और ये 20 बार। ठीक है, 11 से ये कटेगा, 11 छक्के 66, और ये 11 पंजे 55। ठीक है, तो 65 गुणा 20, 0, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, तो ये आ गया हमारा कितना, 1300। 1300 ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा अंकित मूल्य, यानी कि एमपी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 13। यदि कोई वस्तु 20% की छूट के बाद 10% की हानि पर बेची जाती है, तो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य कितना है। यदि कोई वस्तु 20% की छूट के बाद 10% की हानि पर बेची जाती है, तो देखो पहली फ्रैक्शन 20%, यानी कि 1/5। अब क्या कहा है, इसने छूट दी है, तो छूट 5 पे 1 की छूट मिलेगी, तो ये हो जाएगी 4/5। ऐसे 10% की हानि, इसके फ्रैक्शन 1/10। ठीक है, अब इसने हानि की बात कही है, यानी कि यहाँ पे भी कम होगा, तो 10 पे 1 की हानि, यानी कि 9/10। ठीक है, अब कह रहा है कि क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य कितना है। तो यहाँ से हमारा देखो ये वैल्यू है सीपी, है ना, छूट की बात हो रही है, तो छूट, अरे 1 मिनट,
देखो यहाँ 20% की छूट की बात हुई है ना, तो ये होगा हमारा MP और ये होगा हमारा SP, ऐसे ये होगा हमारा CP और ये होगा हमारा SP। ठीक है, जब छूट की बात हो रही हो ना तो नीचे हमेशा MP होता है, और जब लाभ हानि हो रहा हो तो नीचे हमेशा CP होता है। ठीक है, तो यहाँ से SP SP कॉमन है, उसको रखो बीच में, यहाँ ये हो जाएगा MP और यहाँ पे हो जाएगा CP। तो अब इनकी वैल्यू रखो, MP की कितनी 5, SP कितना 4, फिर यहाँ से देखो CP कितना 10 और SP कितना दे रखा है 9, तो ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इंटू करना है आपस में, 9 पंजे 45 और ये 40, क्योंकि किसने हमसे सिर्फ लास्ट में क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का है, तो SP का लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और कह रहा है कि क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य कितना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना दे रखा है, यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य दे रखा है 40, तो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में पूछा है, यानी कि अंकित मूल्य कितना है 45, तो 45 बट्टे में क्या आएगा क्रय मूल्य, यानी कि 40 गुणा 100, तो 5 से 5 में 45, 5 बट्टे 40, ये कितना 900 बट्टे में 8, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पन 40, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा आपका होमवर्क। ठीक है, और आंसर भी आपको कमेंट करने हैं, अब तो आंसर दिख भी नहीं रहे हैं तो जरूरी कमेंट करने हैं। ठीक है, सबसे पहले करना है यहाँ डिवाइड, फिर यहाँ पे जो भी आएगा आंसर उसमें करना गुणा, फिर उसके बाद आपको प्लस करना है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, पहले करना डिवाइड, फिर करना इनटू और फिर करना प्लस, यहाँ बॉड मास रूल अप्लाई होगा, ऐसे चलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 15, ये भी खुद करना है आपको, ये भी SW रहेगा, यहाँ पे भी सेम, पहले डिवाइड सॉल्व करना, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करना, फिर प्लस सॉल्व करना और फिर लास्ट में माइनस सॉल्व करना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 16, सिराज विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य पर अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किस पर, क्रय मूल्य पर। तो सिराज विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है, यानी कि देखो SP जो दे रखा है उसको अभी मानो 100, ठीक है, और विक्रय मूल्य पे कितना 32% का लाभ कमा रहा है, यानी कि प्रॉफिट कितना है 32। ठीक है, अब हम यहाँ से CP निकालेंगे, तो CP क्या होता है SP माइनस P, P मतलब प्रॉफिट और प्रॉफिट मतलब लाभ। ठीक है, तो SP कितना दे रखा था 100, P कितना दे रखा है 32, यानी कि 32 दे रखा है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि लाभ, तो CP कितना निकल आएगा, ये निकल आएगा 68। ठीक है, तो CP कितना निकल के आया 68। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य पर अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्रय मूल्य पे ज्ञात करना है, हाँ लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत लाभ हो कितना रहा है तुम्हें 32, क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य कितना दे रखा है 68 बट्टे में 68 गुणा 100। ठीक है, अब इसको 4 से 4 8 32, 4 एकम 4, 4 7 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा 800 बट्टे में 17, और ये 17 से कटेगा कितनी बार 47 बार, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17, यहाँ से देखो P अपॉन Q कितना दे रखा है 1/3, R अपॉन S कितना दे रखा है 2P अपॉन 3Q, हमसे निकलवाया क्या है PR अपॉन QS, ये हमसे निकलवाया। अब ये निकलेगा कैसे, देखो P दे रखा है Q दे रखा है, बस यहाँ पे R और S से गुणा हो जाए, तो मान लो हम P और Q में गुणा करते हैं R और S से। ठीक है, तो 1/3 तो ऐसे लिखेंगे, जब हमने R और S से गुणा किया तो इसकी वैल्यू भी दे रखी है, हमें कितनी दे रखी है R और S की वैल्यू कितनी है उससे भी गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 2P और 3Q, ये इसकी वैल्यू है ना R और S की, देखो ये दे रखी है ना। अब देखो 1/3 आ गया, लिखो 1/3 दोबारा से। ठीक है, अब 2/3 वो भी लिखना है। अब P और Q की वैल्यू कितनी दे रखी थी, ये दोबारा से पुट करनी पड़ेगी। P और Q की वैल्यू दे रखी है हमें 1/3, तो वो 1/3 आपको यहाँ दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा P और Q की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, अब बस इंटू कर दो, ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 27, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी PR और QS की, तो 2/27 यानी कि 2:27। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 18, यदि एक घन
का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², ये दे रखा है हमें 226। आयतन पूछा है घन का, वो होता है a³। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, तो a², 6 से इसको करो भाग, तो 6 कम 6, तो एक बचेगा, 6 दूनी 12, 6 कम 6, ये a², ठीक है। इस पे लग जाएगा रूट 121। जब इसको अंडर रूट में से बाहर निकालेंगे तो ये किसका स्क्वायर है, ये है 11 का स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि स्क्वायर क्या है, क्यूब क्या है, तो स्क्वायर होते हैं वर्ग, यानी कि यहाँ पे ये देखो 11 गुणा हम 11 करेंगे तो कितना आएगा 121, तो ये मतलब 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, ठीक है। तो बस यही है कि इसको हमने यहाँ पे रूट में लिख लिया 121, जब इसको रूट में से बाहर निकालेंगे तो निकल के आएगा 11। अब हमें निकालना था आयतन, तो 11 गुणा 11 गुणा 11, तो ये हो जाएगा 1331, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 19। ये तो सिंपल है, जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो 5 लिखो, अनुपात 2, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, ठीक है, अनुपात जे की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, बस 2 दूनी 4 और 1, तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए 20। एक व्यक्ति क्यू से एस तक 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और एक निश्चित दूरी से एस से क्यू तक वापस आता है। यदि उसकी औसत चाल दे रखी है, ये 36 है, 36 किलोमीटर पर आवर है, तो एस से क्यू की ओर वापस जाते समय उसकी चाल कितनी है। जब इस तरीके से दे रखा हो कि एक व्यक्ति जा रहा है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ से क्यू से एस तक कर रहा है, और फिर ये पूछे कि एस से वो क्यू तक वापस लौट के आना है, तो इसमें एक हमारा फॉर्मूला होता है जो आपको पता होगा, एवरेज स्पीड बराबर 2xy अपॉन में x प्लस वाई। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड हमें दे रखी है कितनी, औसत चाल कितनी दे रखी थी 36, ठीक है, बराबर 2, एक दे रखी है कितनी 45, और एक हमें देनी रखी तो उसको मानो y, ठीक है, अपॉन कितनी 45 प्लस y। अब देखो सॉल्व करना है, तो 12 से 12 थी 36, नहीं 9 से 9 चौक 36, 9 पंजे 45, तो यहाँ पे कितना बचा 4। अब इस 4 की गुणा यहाँ पे एक मानो अनुपात में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इस 4 की गुणा होगी इसमें 45 में, तो 45 गुणा 4, फिर प्लस लग रहा है तो ये प्लस लगेगा, और फिर इस 4 की गुणा होगी 22 में, और इधर इस 1 की गुणा होगी 5 में, तो ये हो जाएगा यहाँ से 5 और 2, 5 गुणा 2 है, तो ये 10 हो जाएगा, 10 y, ठीक है, ये 2 भी तो है यहाँ पे, तो ये हो गया 10y। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में गुणा कर लेंगे, तो इन दोनों की गुणा करके कितना आएगा 180, और 10 में से 4y जाएगा तो कितना बचेगा 6y, ठीक है। इस 6 से ये कितनी बार कटेगा 30 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।